हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तीन पोजीशन पे। एक तो डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे, एक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक डायपोल से जर्नल पॉइंट पर हम लोग उस डायपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्सियल पॉइंट पर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। बेटा एक्सियल पॉइंट क्या होता है, यानी एंड ऑन। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ये मैंने जब इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, जब वहां पे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो वहां पे मैंने इसको बहुत डीपली समझाया था कि इसको एक्सियल पॉइंट क्यों कहते हैं, उसको इक्वेटोरियल पॉइंट क्यों कहते हैं। तो चलिए डायरेक्ट आज यहां से शुरू करते हैं। ये है बेटा मेरा डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये हो गया बेटा प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये हो गया डायपोल का सेंटर जिसको हमने ओ बोला। डायपोल के एक चार्ज से सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ए हो गई बेटा, तो उधर सेंटर से दूसरे चार्ज की भी डिस्टेंस कितनी हो गई, ए। यानी डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, 2a होती है। हमको इस P पॉइंट पर, कहां पे बेटा, इस P पॉइंट पर हमको इस डायपोल के वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो बेटा देखो, ये जो पॉइंट P आपने लिया है, इस पॉइंट P की डिस्टेंस, इस पॉइंट P की डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से हमने बेटा r मान ली। कितनी मान ली, r डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मुझे इस पॉइंट P की, किसकी बेटा, इस पॉइंट P की डिस्टेंस देखनी हो इस चार्ज से, माइनस क्यू की वजह से देखनी हो, तो ध्यान से देखो, P से O तक की डिस्टेंस r, O से माइनस क्यू की डिस्टेंस a, तो बेटा P से माइनस क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, r प्लस a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, r प्लस a हो जाएगी। इतना समझ में आया। अच्छा, अब अगर मुझे इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P की डिस्टेंस देखनी हो, तो देखो P से डायपोल के सेंटर की डिस्टेंस r, सेंटर से प्लस क्यू की डिस्टेंस a, तो r में अगर a माइनस कर देंगे तो बची हुई डिस्टेंस निकल आएगी ना। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, r माइनस a। तो ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया P पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, r माइनस a। कितनी हो गई बेटा, r माइनस a। तो चलो बेटा अब हम लोग एक एक करके पोटेंशियल निकालते हैं। तो देखो बेटा, इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, तो V माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, r प्लस a। ये मैंने माइनस क्यू यहां क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए मैंने यहां पे चार्ज की पोलैरिटी लिखी। सिमिलरली अब अगर आपको इस प्लस क्यू की वजह से उस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना हो, किसकी वजह से बेटा, प्लस क्यू की वजह से, तो बेटा V प्लस क्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a है। कितनी है, r माइनस a। तो बेटा इस पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कितना होगा मेरा, यानी V एक्सियल पे नेट पोटेंशियल कितना होगा बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस a प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r माइनस a। अब बेटा ये माइनस अगर यहां से हटेगा तो ये जो प्लस था ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या कॉमन कर सकता हूं, मैंने कॉमन किया 1/4πε0, क्यू कॉमन कर लो तो अंदर क्या आएगा, 1/r प्लस a माइनस 1/r माइनस a। बोलो भाई ना। अब यहां पे 1/4πε0 क्यू, बेटा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा r प्लस a ब्रैकेट में r माइनस a। अब ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म को r प्लस a से डिवाइड करेंगे तो बचेगा r माइनस a, जो बचा उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां हो गया r माइनस a। ठीक है, माइनस था यहां माइनस लगा दिया। इस पूरे टर्म को r माइनस a से करो तो क्या बचेगा, r प्लस a, जो बचा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो r प्लस a। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1/4πε0 क्यू।
अब ब्रैकेट खोल दो बेटा, तो ये r माइनस ए माइनस आर माइनस ए बेटा, बोलो हाय ना। इतनी ध्यान से देखिए कि बेटा यहाँ पे गलती की क्या, r प्लस ए हो गया या r माइनस ए हो गया, ये हो गया r माइनस ए और यहां पे हो गया r प्लस ए। तो यहां पे आपने कोई देखिए माइनस क्यू की वजह से हो गया r प्लस ए और प्लस की वजह से हो गया r माइनस ए। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है, प्लस की वजह से यहाँ r माइनस ए था, क्या था r माइनस ए, और यहाँ पे क्या था r प्लस ए। तो ये हो गया r माइनस ए, ये हो गया r प्लस ए, तो यहाँ चला जाएगा r प्लस ए और ये होगा r माइनस ए। जब ब्रैकेट खुलेगा ये प्लस होगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे देखो बेटा क्या हुआ, नीचे देखो ये छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, यहाँ पे प्लस क्यू की जो डिस्टेंस थी वो r माइनस ए थी, मैंने यहाँ r प्लस ए लिख दिया था, बस वही चीज थी, वो चेंज कर दी। तो अब बेटा देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा r से r कैंसिल हो गया, क्या हो गया r से r कैंसिल। तो बेटा ये क्या बना, ध्यान से देखना बेटा, ये बना v एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे a और a 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a, तो q इंटू 2a क्या होता है डायपोल मूवमेंट, जिसको आप क्या कहते हो p कहते हो, क्या कहते हो p अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझना, ये कहां के लिए है, ये बेटा लॉन्ग डायपोल के लिए। किसके लिए है, लॉन्ग डायपोल, मतलब जब ये पॉइंट P इस डायपोल के ज्यादा दूर ना हो, मतलब R और A के बीच में डिफरेंस हो, R हमेशा A से बड़ा रहे लेकिन R बहुत बड़ा ना रहे A से, पॉइंट P यही पास में रहे, तो उसके कंपैरिजन में ये किसके लिए है बेटा, ये लॉन्ग डायपोल के लिए। किसके लिए, लॉन्ग डायपोल। लेकिन मान लो बेटा यही पॉइंट P आप इसको बहुत दूर रख दो, ये पॉइंट P उठा के आप इसको बहुत दूर लेके चले आए, तो क्या होगा, तब वैसी सिचुएशन में देखो बेटा R A से तो बड़ा है ही है, और जब ये और दूर हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है R की वैल्यू है 10 बेटा और A की वैल्यू है 2, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी और A स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 4। R A से बड़ा है, R स्क्वायर A स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, R स्क्वायर A स्क्वायर से बहुत बड़ा हो गया, तो हम A स्क्वायर को क्या कर देंगे बेटा नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे। और जैसे ही हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरा v एक्सियल क्या बन जाएगा, मेरा v एक्सियल बन जाएगा, v एक्सियल बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बचा r स्क्वायर बचा। ये किसके लिए है बेटा, ये शॉर्ट डायपोल के लिए। किसके लिए है, शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या, अब ये P बहुत दूर हो गया तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में डायपोल छोटा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया बेटा शॉर्ट डायपोल के लिए। और ये किसके लिए हो गया बेटा, लॉन्ग डायपोल के लिए। किसके लिए हो गया, लॉन्ग डायपोल के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा एक्सियल की वजह से, मतलब डायपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे। अब आ जाइए इक्वेटोरियल पे आ जाइए, फिर से सेम बेटा वही चीज, ये हो गया बेटा माइनस क्यू हो गया, ये क्या हो गया बेटा प्लस क्यू हो गया, ये डायपोल का सेंटर हो गया, यहां से यहां डिस्टेंस a मान ली बेटा, यहां से यहां की डिस्टेंस ये भी a हो गई। अब आपको इस पॉइंट P पर यहां पर पोटेंशियल निकालना है इक्वेटोरियल पे। कहां पे, इक्वेटोरियल पे इस पॉइंट P पर, और ये परपेंडिकुलर है इससे, और ये P पॉइंट O से कितना है r डिस्टेंस दूर है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हो, क्या कर लेते हो कंस्ट्रक्शन कर लेते हो। इस P पॉइंट को इससे जोड़ दिया और इस माइनस Q को इससे जोड़ दिया, बात समझ में। तो ये जो P पॉइंट था ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा एंगल। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर आप इसको देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, क्या बना राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री, तो ये नीचे बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ये हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है r, तो r स्क्वायर, बेस की वैल्यू है a, तो a स्क्वायर। यानी यहां माइनस q से p की डिस्टेंस कितनी हो गई, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गई।
सेम ये वाला आप ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं इस बेटा माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस ए स्क्वायर, बोलो है ना। इसी तरीके से अगर प्लस की वजह से निकालूं तो v प्लस क्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन √r² प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ है ना बेटा। तो अगर मुझे इस P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है तो V इक्विटोरियल क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √r² प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस की वजह से कितना है, यहां पे प्लस हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन √r² प्लस ए स्क्वायर है। ये माइनस है, माइनस यहां से हटेगा तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा। तो मेरा इक्विटोरियल आया क्या, ये टर्म बेटा पूरा, ये टर्म पूरा इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा V इक्विटोरियल कितना आ गया बेटा, V इक्विटोरियल आया 0। कितना आया, 0। यानी डायपोल के इक्विटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा जर्नल पॉइंट पे, मतलब ये जो पॉइंट P अभी यहां पे रखा था, पॉइंट P यहां पे रखा था तो एंगल कितना था, 0। यहां पे रखा था तो एंगल कितना था, 90 डिग्री। अब हम ये मान ले कि ये P पॉइंट किसी थीटा डिग्री पे रखा है, किस पे रखा है, थीटा डिग्री पे, तो पोटेंशियल क्या होगा, चलिए देखते हैं बेटा। ये लिया आपने माइनस क्यू चार्ज, ये लिया बेटा आपने प्लस क्यू चार्ज, और ये रहा डायपोल का सेंटर, इसको माना O। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस A मान लिया आपने, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपने मान ली A मान ली, और ये रहा P पॉइंट जिस पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ये रहा P पॉइंट। तो ये जो पॉइंट P था वो डायपोल के सेंटर से थीटा डिग्री पे था। कितने डिग्री पे था बेटा, थीटा डिग्री पे था, थीटा डिग्री पे था। अब हमने क्या किया, हमने यहां कंस्ट्रक्शन कर दिया, और कंस्ट्रक्शन ये किया कि हमने डायपोल के आइदर चार्जेस से हमने इस P पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया। ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर दीजिए, ये हमने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, और इधर से भी हमने इसको क्या कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे करते हैं। माइनस क्यू की P से जो डिस्टेंस थी उसको हमने R1 बोल दिया। कितना बोल दिया, R1 बोल दिया। प्लस क्यू से P की जो डिस्टेंस थी उसको हमने क्या बोल दी बेटा, R2 बोल दिया। क्या बोल दिया, R2 बोल दिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस माइनस क्यू की वजह से इस P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो V माइनस क्यू क्या होगा, V माइनस क्यू की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, माइनस है, माइनस अपॉन R1, क्या होगी, R1। और यही चीज अगर मुझे प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालना हो इसकी वजह से इस पॉइंट P पे, तो ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 बेटा। कितना होगा, Q अपॉन R2। तो बेटा इस पॉइंट P पर दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V नेट P पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। जब इसकी वैल्यू हमने रखी तो देखिए बेटा क्या बना, ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q अपॉन R1 बेटा। क्या कॉमन कर सकते हैं यहां पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन कर ले तो 1/R2 माइनस 1/R1 होगा।
बोलो है ना बेटा, ये होगा। एलसीएम ले लो तो बेटा ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया R2R1। R2R1 को एक बार R2 से डिवाइड करो तो R1 बचेगा, जो बचा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो R1 माइनस R2R1 को R1 से करो डिवाइड, तो क्या बचेगा, जैसे इसमें R2R1 को R2 से डिवाइड किया तो R1 बचा, जो बचा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से इसको R1 से डिवाइड करो तो R2 बचेगा, जो बचेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया R2। इतनी बात सबको समझ में आई। अब यहां पे देखिए हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर बेटा मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं बेटा, परपेंडिकुलर ऐसे करके, ये एक मैंने पॉइंट लिया और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो बेटा ध्यान से समझना, अब यहां आप देखो तो R1 जो है R2 से बड़ा दिख रहा है। R1 क्या है, R2 से बड़ा है कि नहीं, ध्यान से देखो, R1 लेंथ R2 से बड़ी है। तो अगर मैं इस R2 को ऐसे करूंगा तो मेरी ये R2 इधर जब आएगी तो इतने में छिप जाएगी, तो इतनी डिस्टेंस बची, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं R1 में R2 माइनस कर दूं तो मेरी ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो मेरी ये डिस्टेंस कितनी कहलाई बेटा, R1 माइनस R2 कहलाई, ये इतनी डिस्टेंस थी। इसको ध्यान से समझना भाई, R2 छोटा है, ये ऐसे करके, इसको ऐसे करके मैंने घुमाया तो ये इतने पे इतना आ गया, लेकिन इतनी डिस्टेंस बची, इसकी वैल्यू क्या हुई, R1 में R2 घटा दो तो इतनी वैल्यू निकल के आ गई। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ है ना, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं ये कह दूं कि ये P पॉइंट बहुत दूर लेके जा रहा हूं, P पॉइंट बहुत दूर लेके जा रहा हूं, तो देखो अगर मैं ये P पॉइंट बहुत दूर लेके जाता हूं तो ऑलमोस्ट मेरा R1 R2 इक्वल हो जाए। पूरी तरीके से इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि R1 और R2 ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये मान लेता हूं कि लेट P बी द पॉइंट एट वेरी फार अवे, एट वेरी फार अवे, बहुत दूर है, फार अवे। अगर ये बहुत दूर है तो बेटा मेरा R1 R2 के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने R मान ली। दोनों की अगर लगभग सेम लेंथ होगी तो हमने इसको R मान लिया। तो अगर मैंने R मान लिया तो R2 इंटू R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो मैंने सिंपल इसको लिख लिया कि R1 R2 किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर। अच्छा, अगर ये लेंथ बेटा बहुत बड़ी हो गई, बहुत दूर तक जा रही है, तो बेटा जितना एंगल ये थीटा है उतना ही एंगल क्या हो गया, ये हो गया थीटा। अब ये पूरे ट्रायंगल में देखो, ये पूरा ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे करके, ये नीचे क्या है 2a है, ऐसे करके ये 2a है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, सॉरी हाइपोटेनस है, ये 2a, ये 2a, और ये क्या कहलाएगा, ये R1 माइनस R2 है। क्या है, R1 माइनस R2। अगर मुझे R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालनी है तो R1 माइनस R2 बेस में है ना, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे बेटा, cos थीटा। क्या लगा देंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है R1 R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2a। तो यहां से बेटा R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a cos थीटा हो जाएगी। अब बेटा ये थी इक्वेशन फर्स्ट, ये थी इक्वेशन सेकेंड, और ये थी इक्वेशन थर्ड। तो बेटा सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में रख दो। जैसे ही सेकेंड थर्ड को आप फर्स्ट में रखोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, V जर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे Q लगा हुआ था बेटा, Q लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, 2a cos थीटा अपॉन R2 R1 कितना है, R स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, V जर्नल पॉइंट बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a क्या हो जाएगा बेटा, डायपोल मोमेंट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। ये क्या निकला बेटा मेरा, ये जर्नल पॉइंट पे निकला। किस पे निकला, यानी अगर मेरा P पॉइंट किसी थीटा डिग्री पे रखा हो तो डायपोल का पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो एक्सियल पे एंगल कितना है, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे थीटा कितना है 0 डिग्री,
अगर बेटा थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे थीटा क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा 90 रखो, कॉस 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये देखो पोटेंशियल 0 आ रहा है। इसी तरीके से आप इसको 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, किसी भी डिग्री पे भी निकाल के आप डायपोल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और जनरल पॉइंट पे। थैंक यू बेटा।